श्रीरंग चौहान जी, राजेंद्र शेलार जी, कुमार शाह जी, नरेश देसाई जी और आप यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं मीडिया के मित्र। आज हमने जैसे बताया ऐसे सतारा में 3 जिला का मीटिंग लिया है और उसमें सतारा, सांगली और कोल्हापुर। कल पूना में हम दूसरे 3 जिले का मीटिंग लेने वाले हैं। इस तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र के सारे जिले की मीटिंग हो जाएगी कंप्लीट। बेसिकली अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो एमपीसीसी ने ऑब्जर्वर्स बनाए हैं विधानसभा वाइज। तो उन ऑब्जर्वर्स की मीटिंग ली है, उन लोगों को कैसे काम करना है इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दरमियान, वो गाइडलाइन एआईसीसी ने तय किया है। तो वो उसकी चर्चा करने के लिए मीटिंग दी गई थी। इसके अलावा एआईसीसी ने इस बार ऑल इंडिया लेवल से और स्टेट लेवल पे वॉर रूम का भी स्थापना किया है। तो मुंबई में एमआरसीसी मुंबई का अलग है और बीसीसी का अलग है। तो वो वॉर रूम किस तरह से काम करेगा, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे जुड़ेगा, उसका वॉर रूम की जगह कनेक्ट रूम का नाम दिया है। और किस तरह से हम लोग बूथ में जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ वो कैसे पहुंचेंगे वॉर रूम के माध्यम से, ये सब बातों का भी चर्चा हुआ। जहाँ जहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कमी है, बाकी है, उसको हम लोग 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और इलेक्शन का जो अभी माहौल शुरू हो गया है तो प्रचार के लिए लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए ये जो हमारा संगठन है वो मैदान में उतरेगा और बहुत अच्छे से हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में रिजल्ट आएगा। महा विकास आघाड़ी की जो सरकार चली थी इसमें अभी फिर से हम तीनों पार्टी साथ में लड़ने वाले हैं। और तीनों पार्टी अभी आपने जैसे देखा होगा पवार साहब ने पूना में मीटिंग लिया था और बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई। इसी तरह से सारी पार्टी कोल्हापुर में भी इसी तरह से संवाद शुरू हो गया है, सांगली में शुरू हो गया है। तो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी मिलके ग्राउंड लेवल पे सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के काम करेंगे और हमारे जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको विजयी बनाएंगे। देखिए, सिर्फ कोल्हापुर और सांगली की बात नहीं है, हर जगह पे अलग अलग महाराष्ट्र, हमारा मुंबई, कार्यकर्ताओं का और वहाँ स्थानिक नेताओं का हमेशा जो रहता है कि ये सीट हमारी अच्छी जगह है उसको देना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाविकास आघाड़ी के जो लीडर्स हैं वो लोग जो बैठ के तय करेंगे जिसके हिस्से में जो सीट आएगी हमारा उसी पर फोकस रहेगा। यहाँ हमारी जो मीटिंग है वहाँ ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऑब्जर्वर सब आए थे और इनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कैंडिडेट आए उसके लिए हमें काम करने के लिए कैसे सुसज्ज होना है उसके बारे में मीटिंग थी। थोड़े समय में वहाँ पे दिल्ली में और महाराष्ट्र लेवल पे दिल्ली में फाइनल होकर जो भी सीट आएगी, हमारे लिए कोल्हापुर की भी सीट अच्छी है, सांगली की भी सीट अच्छी है, सतारा में भी बहुत अच्छा वातावरण है। तो इस बार जो है कांग्रेस के लिए एक बहुत सानुकूल, पूना में भी बहुत सानुकूल वातावरण है, सोलापुर है, वहाँ पे हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का समर्थकों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। कह नहीं सकते जब तक फाइनल नहीं होता है, लेकिन पूना में हमारा दावा है, सोलापुर में लड़ते हैं, इसके बाद सांगली हमारा ही कैंडिडेट लास्ट टाइम हमारे चिन्ह पे नहीं लड़ सका था तो सांगली है। कोल्हापुर में भी अभी चर्चा हुई थी कि 2 सीट है, उसमें से हमारा इतने सारे एमएलए है, एमएलसी है, सारे प्रतिनिधि है, तो वहाँ पे भी सीट मिलनी चाहिए। ऐसे हर एक जिला में एक एक सीट के लिए तो सब जगह से हमारी है मांग। जो बातें हैं वो बीजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा चलाई गई। जब अशोक चौहान जी ने रिजाइन किया था तब उस समय भी आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लीडर्स के नाम आते थे, ये जाएगा वो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं था। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, तो ये एक तरह से उनका प्रचार का काम है, हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और जो बीजेपी में गया है कांग्रेस से, वहाँ उसका क्या हाल होता है वो सबको मालूम है। वहाँ थोड़े समय के लिए उनको अवकाश मिलता है, बाकी उनके यहीं है, इतनी मारामारी। उन लोगों की भी स्थिति क्या है, भाजपा है, साथ में शिवसेना है, साथ में अजित पवार का एनसीपी है, तो वहाँ पे भी कौन सी बहुत अच्छी परिस्थिति है कि जो नए लोग जाएंगे उनको अपनी जगह मिलेगी। वो तो कोई कंपल्शन से चाहता है, बाकी सबको मालूम है कि वहाँ पे परिस्थिति क्या है। आंदोलन चालू है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करे? जिस तरह से आंदोलन चालू है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के और इतर जो छोटे छोटे पार्टी के विधायक बोल रही है, इस पर देखिए ये कोई एक महाराष्ट्र की बात नहीं है। मैं गुजरात से आती हूँ। गुजरात में हमारा जब विधानसभा का इलेक्शन और हम बहुत अच्छे से जीत के आए, तब से उन्होंने जो इलेक्टेड मेंबर्स को ले जाने का जो सिलसिला है वो आज किसी भी राज्य में ये उनका आखिरी एक तरह से प्रयास है। उनको लगता है कि अब हमारा ये करेंगे या मरेंगे जैसा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने विचलित है, उनके पास और कोई बात ही नहीं है।
किस तरह से पार्टी को तोड़ो, किस तरह से इलेक्टेड लोग जो इलेक्टेड जिस सीट से लड़े, जिस पार्टी से लड़े हैं उनको फोड़ो। इसके अलावा आज पूरे देश में इनके पास कुछ काम रहा ही नहीं है। तो ये तो इनका एक लास्ट जो कह सकते हैं कि इनका हथियार है वो आजमा रहे हैं। दे आर वेरी डेस्परेट। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस को कुछ मतलब ऐसा क्या रणनीति होनी चाहिए कि भाई आगे जाके बाकी के एमएलए हो, सांसद हो, वो ना जा पाए? कुछ तो आपका प्लान रहा होगा ना? इसमें आप अगर ऐसा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कोई प्लान की वजह से या प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोग जाते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो जाने वाले हैं उनको किसी न किसी तरह से दबाव में लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई अपनी मर्जी से कोई जाता नहीं। तो उसमें अभी जो दबाव की और इस तरह से प्रेशर की राजनीति है उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये तो लोकशाही का खुला हनन है और उसको तो अभी इनको इस तरह से ही काम करना है, इसी तरह से इलेक्शन लड़ना है और इसी तरह से देश को चलाना है। तो इसमें क्या करोगे? उसका तो जवाब लोगों को देना पड़ेगा, वोट करके बराबर से उनको आउट करके। आने वाले इलेक्शन में जो अभी लोकसभा के लिए आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? आने वाले इलेक्शन में देखो, ये इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन है, इसीलिए जो मुद्दे हैं खासकर जो बेरोजगारी है, युवाओं को जो नई नौकरियां मिल रही है, महंगाई है, ये सारे जो मुद्दे और विकास की बात करके इतना सारा जो कर्ज बढ़ा है और लोगों के ऊपर महंगाई रोज न रोज किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में आगे आती है। और इसका लोग और खास करके जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि लोकशाही का बिल्कुल हनन करने की बात है, तो ये सारे मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमें आशा है कि उसका लोग समय पर बराबर जवाब देंगे। सातारा लोकसभा मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव बऱ्याच वेळा चर्चेत आलेलं आहे। मग आपण महाविकास आघाडीमधून सातारा कार्यकर्त्यांनी मागणी केलेली आहे का? कार्यकर्ताओं ने हमारे जब रमेश चन्नीथलिया जी का पूना में मीटिंग हुआ था उस समय सतारा के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि सतारा की सीट जो मिलनी चाहिए और बाबा को लड़ना चाहिए। उस समय जो आज हमारी बात नहीं हुई, लेकिन पूना में जो हमारा एक जोनल मीटिंग हुआ था उसमें सतारा के कार्यकर्ताओं ने उसकी मांगणी की थी। घेणार आहे का? म्हणजे आपण ठोसपणे मागणी करणार आहात का सातारा? वो अभी देखिए वहाँ पे जो चर्चा होती है वहाँ पे रोज रोज नए नए इक्वेशन, तो हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। वो जो ऊपर के लेवल पे बात होती है हमको मालूम नहीं होता है डे टू डे के वहाँ पे कौन सा। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में इतना अच्छा वातावरण है कि हर एक जिला में से एक सीट का मार्क सब कर ही रहे हैं। इवन पूना जिला से भी मार्क कर रहे हैं।